दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये शेर आज विनेश फोगाट के ऊपर सही बैठता है क्योंकि पूरा देश विनेश के गम में गमजदा है। इस वक्त हमारे साथ विनेश की बहन बबीता फोगाट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बबीता जी, सबसे पहले तो देश यही जानना चाहेगा कि विनेश ने जिस तरीके की मेहनत करी और जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया, धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाया, यूई को हराया, वर्ल्ड चैंपियन थी वो, लेकिन उसके बाद जब दूसरे दिन वो गोल्ड के लिए खेलने वाली थी, अचानक से उनका वजन बढ़ गया। आप खुद रेसलर रही हैं, कैसे हो सकता है आखिर ये? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक एथलीट होने के नाते मुझे पता है कि जब वेट लूज करते हैं, और विनेश पिछले 6 महीने से, क्योंकि बजरंग का भी बयान अगर आप देखेंगे तो विनेश पिछले 6 महीने से वेट लूज कर रही है, और वो वेट लूज करके ही डाइटिशियन से सलाह लेके ही उसने वेट लूज किया, और वो कल परफॉर्म कर पाई। नहीं तो कल ही डिस्क्वालीफाई हो जाती। कल भी उसने वेट दिखाया है और वो खेल पाई है। उन्होंने 3-4 बाउट खेलकर वो फाइनल में पहुंची है, वो तभी खेल पाई है। और दूसरा कारण है कि आज जो वेट है, जो कि UWW के जो रूल्स हैं, रूल्स तो नियम सबके लिए हैं। अगर ये किसी और दूसरे देश के एथलीट के साथ भी ये हो सकता था, अगर उसका वेट नहीं आता तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाती। लेकिन मैं मानती हूँ कि UWW को अंदर जो जिस तरह से आज विनेश का वेट आज आ नहीं पाया है और 100 ग्राम वेट कैटेगरी से रह गया, तो ये कहीं ना कहीं आज दुर्भाग्य है हमारा। विनेश का भी दुर्भाग्य कहूँगी, सभी देशवासियों के लिए भी दुर्भाग्य है कि ऐसा हुआ, जो ना विश्वास करने वाली चीज़ हो गई कि जहां हम सभी देशवासी गोल्ड के ऊपर नज़र टिकाए बैठे थे कि और कि फाइनल में विनेश का फाइनल है और रात को फाइनल देखेंगे और विनेश देश के लिए सोना लेकर आएगी, और ना बिलीव करने वाली चीज़ हो जाती है। तो एक वो कहावत है ना कि भगवान थाली में देकर छीन लेता है। आज उसको सामने, आंखों के सामने होते हुए देखते हैं, उस कहावत को सच होता हुआ देखा, तो कहीं ना विश्वास करना मतलब बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन बबीता जी, जो आप दुर्भाग्य कह रही हैं, क्या ये शब्द काफी हैं? क्योंकि 4 साल विनेश ने जिस तरीके की मेहनत करी है और जिन हालातों से वो गुजरी और जिन हालात पूरे देश ने देखा कि विनेश किन हालातों से गुजर कर कहां तक पहुंची, तो क्या दुर्भाग्यपूर्ण कहना, क्या ये शब्द काफी रहेगा? क्योंकि विनेश के साथ वर्ल्ड क्लास के ट्रेनर, वर्ल्ड क्लास के कोच, वर्ल्ड क्लास का पूरा स्टाफ टीम है, तो कैसे आखिर ये हो सकता है? क्या ये लापरवाही है? क्या ये साजिश है? देखिए, साजिश इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, साजिश का इसमें से भी नहीं है। और दूसरी कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, जो विनेश ने जो पर्सनल स्टाफ मांगा था हमारे खेल मंत्री जी से, PT उषा जी से, जो आग्रह करके, वही पूरा सपोर्टिंग स्टाफ विनेश के साथ है। चाहे वो फिजियो हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, और चाहे वो मेरे भाई का वहाँ पे जाना हो, क्योंकि भाई का वीज़ा नहीं लगा था, तो विनेश ने भी खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी से भी आग्रह किया था, और फ्रांस के वीज़ा अधिकारियों से भी उन्होंने आग्रह किया था। और मनसुख मांडविया जी ने, हमारे खेल मंत्री जी ने भी उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए भाई को वीज़ा दिलाया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद विनेश ने धन्यवाद भी किया है कि खेल मंत्री जी धन्यवाद, मेरा भाई जो है वो आज पेरिस ओलंपिक मेरे साथ जाकर देख पाएगा। और विनेश के हस्बैंड भी वहाँ पे हैं, तो पूरा का पूरा स्पोर्टिंग स्टाफ वहाँ पे है। तो साजिश की बू कहीं आसपास भी नहीं आप सोच सकते, पूरा फैमिली वहाँ पे है। और लेकिन मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब पूरी फैमिली वहाँ पे है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो अपना प्रयास नहीं करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो खिलाड़ी वहाँ पे गया है या जो स्पोर्टिंग स्टाफ वहाँ पे गया है, उन्होंने अपना प्रयास नहीं किया होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो खिलाड़ी फाइनल में पहुँच गया और जो ओलंपिक का सपना लेकर इतने वर्षों तक वो मेहनत करता है, कि वो अपना प्रयास नहीं करेगा? क्या वो अपने मेडल, आए हुए मेडल को ऐसे जाने देगा? जिसने इतनी मेहनत करके, इतना पसीना बहा के, इतना संघर्ष करके जो खिलाड़ी वहाँ पहुँचता है, तो साजिश कहीं आसपास भी नहीं है। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने जो दुर्भाग्य कहा या बैड लक कहा, क्या हम विनेश को हम ये कह सकते हैं 4 साल की मेहनत पे सिर्फ एक ठप्पा बैड लक का लगा सकते हैं? देश को एक शर्तिया मेडल, क्योंकि विनेश फाइनल में पहुंच चुकी थी, देश को एक शर्तिया, मतलब गोल्ड नहीं तो सिल्वर मिलना ही मिलना था, तो वो शर्तिया पदक से देश चूक गया। इसकी क्या वजह? देखिए, इसकी वजह मैं ये मानती हूँ बैड लक, इसलिए मैं कहूँगी कि बैड लक ही था, जो मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था, और खुद विनेश ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उसने अपना प्रयास किया है,
कल रात में 2.5 kg जब वेट ज़्यादा था, और 2.5 kg वेट जो है रात को था 12 बजे तक, और सुबह 8 बजे तक उन्होंने 2.5 kg वेट कम करके सिर्फ 100 ग्राम के ऊपर जो है जाके अटक गया है। और जब वेट लूज करता है कोई खिलाड़ी, और 100 ग्राम हो चाहे 50 ग्राम हो, जब अटक जाता है तो मुझे पता है कि खिलाड़ी अगर वहाँ पे प्रयास भी करता है, ट्रेनिंग भी कर रहा है, वो दौड़ भी लगा रहा है, तो भी आपकी बॉडी जो है स्वेट करना बंद कर देती है। उस हालात में आप कहाँ से स्वेट लाएंगे? आपका बॉडी ही जब स्वेट करना बंद कर दे तो आप कहाँ से स्वेट लें? लेकिन जो स्पोर्टिंग स्टाफ था उन्होंने सोना बाथ में भी लेके गए हैं, उन्होंने पूरा सहयोग करा है, उनको सपोर्ट भी किया है। विनेश ने भी अपना लेवल पे जितना वो पुश कर सकती थी, प्रयास कर सकती थी, उन्होंने भी प्रयास किया है। इसलिए मैं बैड लक कर रही हूँ कि प्रयास उन्होंने बहुत किया है। अंत में उसके बाल भी काटे गए हैं कि किसी भी तरह बस वो वहाँ पे वेट के अंदर आ जाए, वो 100 ग्राम मशीन के अंदर वो 100 ग्राम कम दिखाई दे। उसके कॉस्ट्यूम को भी कट किया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने प्रयास नहीं किया या कहीं साजिश की बू है। और ऐसा कुछ होता तो बजरंग का बयान आप सुनिए, आप जो UWW के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान सुनिए, आपको अपने आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। UWW के जो अध्यक्ष हैं जो लोलोविस, उनका बयान है कि नियम सबके लिए बराबर हैं। तो आपको भी पता है कि जो खेलने के रूल्स हैं, मैं 2012 के अंदर डिस्क्वालीफाई हो चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि रूल सबके लिए बराबर हैं। लेकिन एक आग्रह कुछ खिलाड़ियों ने ये भी किया है, जैसे जॉर्डन जो हैं US के रेसलर, उन्होंने भी आग्रह किया है कि नेक्स्ट डे जो है वो तुरंत नियमों में बदलाव करते हुए 1 kg छूट की जो छूट देनी चीज़ें, वो उन्होंने मांग की है। और हम सब खिलाड़ी भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है IOA कमेटी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उनसे भी बातचीत की है प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज बड़ा दुख का दिन है, हम बयान नहीं कर सकते कि ये दुख कितना बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया है कि विनेश को शायद सिल्वर मेडल मिल जाए। और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि विनेश चैंपियन है और चैंपियन रहेगी। इस बात में बिल्कुल गुरेज नहीं है। मैं एक फेलो रेसलर की तरह से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या यह भी मुमकिन है कि विनेश से किसी तरीके की लापरवाही बरती गई, चाहे डाइट को लेकर के या फ्लूइड को लेकर के, कोई विनेश की तरफ से भी बरती जा सकती? क्या ऐसा पॉसिबल है? एज ए रेसलर आपसे मैं पूछ, एज ए रेसलर मैंने एक ही बात कहा, पहुंचकर जब आपके हाथ में सिल्वर मेडल पक्का है और आप गोल्ड के लिए आपको खेलना है, और उस जगह पे आप कोई लापरवाही का तो चांस ही नहीं है, कहीं भी 1 भी % चांस नहीं है। उसने जो प्रयास कर सकती थी, 2.5 kg वेट जो है उसने लूज किया है। मुझे ये पता है कि इस स्थिति के अंदर 2.5 kg वेट कैसे लूज होता है। स्थिति ऐसी होती है कि मतलब जीने और मरने वाली स्थिति होती है एक खिलाड़ी के जीवन में, जब वो वेट लूज करके खेलता है। और इस मोमेंट पे आके जब 100 ग्राम 200 ग्राम वेट पे अटक जाता है वेट, तो उस टाइम पे मानसिक स्थिति क्या होती है? मानसिक स्थिति छोड़िए, आप दिमाग में कुछ नहीं रहता है, कुछ भी, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं रहता है। सिर्फ इतना रहता है बस मुझे वेट दिखाना है किसी भी तरह। और हिम्मत नहीं होती, फिर भी हिम्मत करते हैं, फिर भी भागते हैं, फिर भी स्वेटिंग निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना प्रयास कर सकते हैं उतना खिलाड़ी कर सकता है। और मैं मानती नहीं कि इसमें कहीं भी उन्होंने चूक की है, इसलिए मैं बैड लक कर रही हूँ कि उन्होंने अपना प्रयास किया है। बहन के इस जगह के ऊपर पहुंचकर कोई अपने हाथ से मेडल ऐसे ही नहीं खोएगा, और कोई खिलाड़ी नहीं खो सकता। बहन के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग बचपन में साथ पढ़ी हैं, साथ खोली हैं, बल्कि एक तरीके से कैरियर आप लोगों का एक तरीके से साथ आया है, और सफलता की इस चोटी पर, शिखर पर पहुंच करके एक इतिहास वो बना चुकी हैं, लेकिन एक इतिहास उन्हें बनाना था। ऐसे में एक बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप क्या उसका अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, बहन के नाते भी और एक खिलाड़ी के तौर पे भी, क्योंकि मैंने आज हम जहाँ पे हैं वो उसी गेम की वजह से, और जिस गेम ने हमें दिया है वो हमारे रगों में बसा हुआ है। उस कुश्ती ने ही सब कुछ दिया है। तो मुझे उस मोमेंट का पता है। मुझे ये पता है कि जब खिलाड़ी वेट लूज करता है तो वो जब ब्रश करने जाता है मॉर्निंग में बाथरूम के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी स्थिति होती है, मन कर रहा है कि वो कुल्ला करते हुए एक घुट पानी जो है पी लेते। ऐसी स्थिति में होता है खिलाड़ी। और
नहीं पी सकता, और नहीं पी सकता वो भी छोड़िए, उसके बावजूद आपको वहाँ पे ट्रेनिंग भी करनी है और वो बाकी जो वेट बचा है उसको भी लूज करना है। ऐसी स्थिति में रहता है खिलाड़ी। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। ये एक सिर्फ इस चीज़ को एक खिलाड़ी समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। आप कह देंगे 100 ग्राम वेट कोई ज़्यादा थोड़ी होता है, 100 ग्राम वेट तो अभी ऐसे ही घटा लेते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के लिए 100 ग्राम वेट तो छोड़िए, 10 ग्राम भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और जब आपकी बॉडी स्वेट करना बंद कर दे तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या खिलाड़ी एक आपको ऐसे ही छोड़ दें? आपकी हेल्थ को भी तो ध्यान रखना है। एक खिलाड़ी के तौर पर, एक बहन के तौर पर भी, क्या खिलाड़ी इससे बाहर कैसे, आखिर विनेश इससे बाहर कैसे आ रही होगी? कैसे लड़े विनेश? हालांकि पूरा देश उसके साथ है, परिवार उसके साथ है, लेकिन विनेश बाहर कैसे आए? क्या चल रहा होगा विनेश के मन में? बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ का भी इशू है, जो कि एडमिट है, उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि स्टीम बाथ भी उसने किया है, और इस डिहाइड्रेशन के अंदर स्टीम बाथ भी करना ताकि वो स्वेट निकले किसी भी तरह, उसको लेके जाया गया है। तो मैं मानती हूँ कि शायद उनकी बॉडी जो है वो सुन पड़ गई होगी, दिमाग भी सुन पड़ गया होगा, ऐसी स्थिति में वहाँ पे होगी। क्योंकि मुझे पता है आपके पास सिल्वर आपका कन्फर्म है, और सभी लोग, सभी देशवासी जो हैं वो गोल्ड के ऊपर आस उम्मीद लगाए बैठे थे कि गोल्ड हमारा आना बाकी है, बस मेडल कन्फर्म है, लेकिन मेडल का कलर चेंज होना बाकी है। और उस स्थिति में आपके हाथ से सब कुछ चेंज है, आप कुछ कर नहीं सकते, और आपके हाथों से जाता हुआ जब कोई चीज़ दिखाई देती है और आप कुछ कर नहीं पाते, तो उस स्थिति को समझना बहुत गंभीर है। वो स्थिति ऐसी है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बेबस जी। तो ये वो स्थिति है। जब आखिरी सवाल है मेरा कि जब आप मिलेंगी या फोन पे बात होगी, पहला शब्द क्या कहेंगी आप विनेश से? बिल्कुल, एक खिलाड़ी बहन के तौर पे हिम्मत दूंगी, और हम हिम्मत ही दे सकते हैं। मुझे पता है, हालांकि वो चैंपियन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि विनेश आप चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगे। एक चैंपियन ही ऐसे लड़ सकता है जिस तरह कल वो लड़ी है, और सुसाकी को हराना, जो जापान की टॉपेस्ट रेसलर है, पिछले ओलंपिक के अंदर उन्होंने किसी को बिना अंक गंवाए वो वहाँ पे जीती हैं, हर किसी को 10-0 के उसमें बाहर किया है, हर किसी को पॉइंट बगैर दिए वहाँ पे जीती है, और उस खिलाड़ी को हराना कोई छोटी चीज़ नहीं थी। चैंपियन थी तभी उस चैंपियन को हराया। जी ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए 140 करोड़ लोगों की आशाएं कितनी भारी होती हैं एक खिलाड़ी के ऊपर, आप बबीता से समझ सकते हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिन्होंने जो बताया है बबीता ने, वो शायद एक पीक हमें दे रहा है कि एक खिलाड़ी की मानसिकता क्या होती है और खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा होगा, और विनेश के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा, शायद इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, चरखी दादरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.